आप सब जानते हैं कि मुजवज़ा बड़ी रिश्वतें पेश की गई, लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का ये रवैया रहता है जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी की बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर मैंगल साहब उनकी खातून रुकन के साथ, जो उसने खुद बयान भी दिया है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उनके जो रुकने सेनेट हैं उनकी तरफ से भी शिकायत आ रही हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोक दें और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। हम से बात करो एहतराम के साथ जवाब देंगे, दलील के साथ बात करो, दलील के साथ जवाब देंगे, पूरे एहतराम के साथ देंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आप हमें मुतमईन करें। ये सियासत का मैदान है। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी उसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। तो इस तरीके से आसान नहीं है कि आप इस किस्म के हमारे साथ खिलवाड़ करते रहें, हमारे खुलूस का मजाक उड़ाते रहें, हमारे नेकनियती का मजाक उड़ाते रहें, हमारी संजीदगी का मजाक उड़ाते रहें। ये नहीं चलेगा। हम वाज़ेह तौर पर उन्हें कहते हैं कि हम सुबह तक इन तमाम सूरत हाल को तब्दील देखना चाहते हैं और अगर तब्दील नहीं किया गया तो हम कल इससे सख्त फैसला भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौलाना साहब के मेहमान नवाजी के और रहनुमाई के बहुत मशकूर हैं। हम बड़े दिल के साथ और ओपन हार्टेडली मौलाना साहब के साथ इस गुफ्तशनीद में हम शरीक हुए थे। पहले दिन से हमने मौलाना साहब को ये कमिट कर लिया था कि जिस तरीके से इस जो तरामीम होने जा रही है आपके साथ मिलके आपके रहनुमाई में जैसे जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो प्रपोजल आप आगे सबमिट करेंगे हम एज अपोजिशन पार्टी, द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, आप ही के ड्रॉप के साथ आगे मिलकर के हम बढ़े। जब स्पेशल कमेटी में हम पहले दिन गए तो पहले दिन से जिस बात का तज़किरा मौलाना साहब ने किया, पहले दिन से हम कमेटी के नोटिस में लेके आए कि हमारे एमएनएगान साहिबान को उठाया जा रहा है और उसकी फैमिली मेम्बरान को हरास किया जा रहा है। उसके बावजूद हम किसी एक मीटिंग को हमने मिस नहीं किया और हमने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के साथ उस कमेटी के मीटिंग में शुरू हुए। हर मरतबा हमारी अगर कोशिश रही तो ये रही कि हमारे साथ ड्रॉप शेयर किया जाए। आज मौलाना साहब के पास हम आए थे जबकि आखिरी मराहल में ये आईनी तरामीम होने जा रही है। हर चंद कि हमें हुकूमत के रवैये पे, हुकूमत के लेजिटिमेसी पे बड़े सवालिया निशान है कि क्या ये कोई कानूनी आईनी हैसियत रखती है आईनी तरामीम करने की या नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद हम बैठे रहे कि हम इस प्रोसेस में शरीक हो और मौलाना साहब के साथ थ्रू आउट हम शरीक रहे। लेकिन आज हम मौलाना साहब के सामने भी हमने ये पॉइंट उठाया कि जबकि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक शिक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो एमएनएज है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का पैदा क्या है। फिर ईवान भी आपका है, जोर ज़बरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप हैं। जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे। इसलिए आज मौलाना साहब के साथ हमारा तफसीली एक प्रोसेस चला है और इसमें हमने कई सारी चीज़ों पे हमने इत्तेफाक कर लिया, ऑलमोस्ट इत्तेफाक कर लिया। इंशाअल्लाह ताला कल हमारी एक और भी मीटिंग होगी इंशाअल्लाह ताला और हमारे तरफ से सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया कि अगर हुकूमती रवैया रहा यही रहा तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और मैं एक बात कर लूँ, हमने तमाम अपने अरकान पार्लियामेंट को 63A के तहत नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो सब अपनी पार्टी के फैसले के तहत वोट देने के पाबंद होंगे
और कल कोई ये शिकायत न कर सके कि हमें तो पार्टी ने कोई हिदायत नहीं दी थी।